वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 1 का रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शंस वाला पार्ट जो है वो करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन, अब ये क्या है? रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शंस आर यूज्ड टू कंपेयर क्वांटिटीज़। रेशियोज़ और प्रोपोर्शंस के ज़रिए क्या किया जाता है? क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है कि क्या ये क्वांटिटीज़ बराबर हैं या नहीं हैं, और क्या एक क्वांटिटी दूसरे के मुकाबले में कितनी बड़ी है। एंड डिटरमाइन रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, और उनके दरमियान रिलेशनशिप को डिटरमाइन किया जाता है कि एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, या एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो हम रेशियोज़ और प्रोपोर्शन के ज़रिए देखते हैं। अब स्पेसिफिकली हम रेशियो की अगर हम बात करें, रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन वैल्यू कंटेन्स और इज़ कंटेंट विद इन द अदर। अब रेशियो एक ऐसा कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, जिससे ये पता चलता है कि एक क्वांटिटी दूसरी के मुकाबले में कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। ये हमें पता चलता है रेशियो के ज़रिए। और रेशियो भी कई तरह के होते हैं। सिंपल रेशियो को हम देखें, कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़ डायरेक्टली। इसमें हम दो क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 3:2। एक क्लास है जहाँ पर रेशियो बन रहा है बॉयज़ टू गर्ल्स का 3:2 बन रहा है, और वो ऐसे बन रहा है कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, 30 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। तो वहाँ का जो रेशियो बन रहा है वो 3:2 बन रहा है। दिस मीन्स फॉर एवरी 3 बॉयज़ देयर आर 2 गर्ल्स। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 3 बॉयज़ देयर आर 2 गर्ल्स, यानी कि अब अगर कोई ग्रुप बनाते हैं क्लास के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का एक साथ, तो उसमें ये होगा कि हर ग्रुप के अंदर 3 बॉयज़ होंगे और 5 जो है वो गर्ल्स होंगी। अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं गर्ल्स बॉयज़ को ग्रुप्स के अंदर, तो 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स, इस हिसाब से जो है वो ग्रुप बनेगा क्लास के अंदर। इस तरीके से जो है वो रेशियोज़ हमें हेल्प करते हैं। अब कंपाउंड रेशियो की हम बात करें, अ रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू और मोर रेशियोज। एक ऐसा रेशियो जिसको हासिल किया जाता है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं टू या ज़्यादा रेशियोज़ को, जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कंपाउंड रेशियो हासिल करते हैं। इसको एग्जांपल हम देखें, कंपाउंड रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 4, 5 इज़ 8 एंड 15। अब ये 8 एंड 15 इस तरीके से है कि 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जो पहले वाला नंबर है उसको पहले वाले से, और जो बाद वाला है उसको बाद वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास 8 आया, जबकि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे पास 15 आ गया। 8 to 15 इज़ द आंसर इसका होगा। अब उसके बाद इक्विवेलेंट रेशियो आ जाता है। इक्विवेलेंट रेशियो, रेशियोज दैट एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप। यानी कि ये इक्विवेलेंट रेशियो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो रेशियो होते हैं जिनमें नंबर्स तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो असल में सेम चीज़ ही बता रहे होते हैं, एक ही चीज़ हमें बता रहे होते हैं। जैसे कि 2, 3 और 4, 6 इक्विवेलेंट एक दूसरे के, ये दोनों ही रेशियो सेम बात कर रहे हैं लेकिन नंबर डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि 4 6 हमारे पास आ जाएगा, और 4 6 को हम डिवाइड करते हैं अगर 2 से, तो 4 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 आएगा। और इसको आप और इजी इस तरह समझ सकते हैं, अगर इसको फ्रैक्शन से आप समझें। आप फ्रैक्शन वाला हिस्सा हमारा ज़रूर देखिएगा, जो फ्रैक्शन वाले वीडियो है उसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से इक्विवेलेंट होता है फ्रैक्शन जो है। तो अब यहाँ पर इसको इस तरह से समझें आप कि 1 2 ये जो है फ्रैक्शन के अंदर है, यानी कि एक पिज़्ज़ा है, उसके 2 पीस किए गए, और एक उसी साइज़ का पिज़्ज़ा दूसरा, उसके 4 पीस किए गए। ये हो जाएगा 2 4। ये दोनों इक्विवेलेंट है, 2 4 और 1 2। अब ये कैसे इक्विवेलेंट हो गए? क्योंकि जो एक हिस्सा लिया जा रहा है, बड़े उस 2 पीस किए उसमें से एक हिस्सा लिया जा रहा है, और जिसके 4 पीस किए गए उसमें से 2 हिस्से लिए जा रहे हैं। 4 पीस जो किए गए थे, जिसके 2 हिस्से लिए गए और 2 पीस किए गए उसमें से एक ले गया, तो ये एक पीस बड़ा वाला पीस और जो 2 छोटे वाले पीस हैं ये आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि साइज़ एक ही है दोनों पिज़्ज़ा का, लेकिन एक के ज़्यादा हिस्से कर दिए गए थे, डबल हिस्से कर दिए गए, तो इसी वजह से उसमें से डबल हिस्सा लिया जा रहा है। और उसके ज़ाहिर बात है एक के आधे हिस्से किए गए थे तो वो उसी हिसाब से लिया गया। तो ये दोनों जो ये बराबर ही चीज़ शो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही बात रेशियो के अंदर भी होती है।
सो अभी अच्छा, इसको हम रेशियो की तरह भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कि 1 और 2 वाला रेशियो हो गया एक तो, और एक हो गया 2 एंड 4 वाला, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से रेशियो और फ्रैक्शन का आपस में लिंक है। अब सिंप्लीफाइंग रेशियोज, रेशियो को सिंप्लीफाई किया जाता है डिवाइड बोथ टर्म बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई 10 15, सो डिवाइड किया जा रहा है डिवाइड बोथ टर्म बाय 5, 5 ऐसा है दोनों को डिवाइड कर रहा है, 10 को भी 15 को भी, और सबसे बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो आंसर आएगा 2 3। सो ये कहलाया जाएगा सिंप्लीफाई करना। नाउ द रेशियो टू फ्रैक्शन, रेशियो के लिए जो रेशियो को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट अगर करते हैं, जो कि पीछे भी आपको दिखाया गया था, सो बहुत आसान होता है ये कन्वर्ट करना। जैसे कि ये आपको दिखाया गया है 2 5, तो इस तरीके से किया गया, जो पहले आएगा नंबर उसको हम न्यूमरेटर और जो बाद में आ रहा है उसको हम डिनोमिनेटर लिखेंगे। इस तरीके से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, पीछे भी आपको दिखाया गया था ये। और कंपेयरिंग रेशियोज, अब रेशियो को कंपेयर किया जाता है, कन्वर्ट टू अ कॉमन फॉर्म एंड कंपेयर, कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कंपेयर हम करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। और कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, वही बात आगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर हम कंपेयर करते हैं। अब 3 4 को हम कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से, और 6 8 को कुछ इस तरीके से। अब इनको ईजिली जो है वो हम कैलकुलेटर से लिखेंगे तो 0.75 आ जाएगा, लेकिन अगर हम कैलकुलेटर से नहीं भी करेंगे, क्योंकि हर जगह हम कैलकुलेटर नहीं भी यूज़ कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर हम इस तरीके से हम डिवाइड अगर करेंगे पॉइंट लगा के, तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगा सकते हैं और फिर हम कर सकते हैं इसको डिवाइड। सो हमें पता चल जाएगा कि 0.75 दोनों रेशियो जो है वो बराबर हैं, और अगर नहीं है तब भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रेशियो बड़ा है किसके मुकाबले में। नाउ द प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स टू रेशियोज आर इक्वल। प्रोपोर्शन ये बताता है कि एक ऐसी इक्वेशन जो हमें बताती है कि दो रेशियो आपस में बराबर हैं। और प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये हो रहा है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। एग्जाम्पल दी गई है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, 3 पेन कॉस्ट $6, 6 पेन कॉस्ट $12। 3 पेन्स अगर हमें मिलते हैं $6 के, 6 पेन मिलेंगे हमें $12 के। अब यह देख सकते हैं डायरेक्ट है, क्वांटिटी बढ़ रही है कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबले में इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, एक बढ़ती है दूसरी में कमी आती है, कुछ इस तरीके से होता है, ये एक बढ़ रही है तो दूसरी में कमी आ रही है। अब ये कि इफ 4 वर्कर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट अ टास्क, 4 लोग वर्कर हैं वो लेते हैं, 4 वर्कर जो है वो लेते हैं कितने, 6 आवर्स लेते हैं। सो हाउ मेनी वर्कर्स विल टेक 3 सॉरी 8 वर्कर्स विल टेक 3 आवर्स। अब जो 8 वर्कर्स हैं वो लेंगे 3 आवर्स। जब वर्कर्स के अंदर इजाफा हो रहा है तो आवर्स के अंदर कमी आ रही है, एक बढ़ रहा है दूसरे में कमी आ रही है, इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसके अलावा फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, व्हेन 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। जब ए बी सी 3 क्वांटिटीज़ ये प्रोपोर्शन के अंदर आ जाती हैं, जैसे कि ए बी आया एक रेशियो, वो बराबर है बी सी के, सो फिर इसको ए रेशियो बी रेशियो एंड सी रेशियो इस तरह करके लिखते हैं। सो अभी आपके सामने मौजूद है यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की एग्जांपल। इफ़ ए बी, अगर ए बी रेशियो ये है 2 4 है और बी सी जो है वो 4 8 है, तो कुछ इसको इस तरीके से हम लिखेंगे कि ए जो है वो है 2, बी आप देख सकते हैं दोनों जगह 4 है, और सी जो है वो 8 आ गया। सो ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाएगा। नाउ सॉल्विंग प्रोपोर्शंस, अब इनको सॉल्व किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, और सॉल्व किया जाता है नॉन के लिए। सो कुछ आपके सामने मौजूद है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पर की जाती है कि 3/4 एंड x/8 यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से है, जैसे 3/4 हो गया और x/8 हो गया। तो अब इसको क्रॉस किया जा रहा है, 4 से जो है वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है x को, जबकि 3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 8 से, और आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि 4x हो गया और फिर वो 3 8 ज़ा 8 से जब हमने मल्टीप्लाई किया यानी कि 24, और फिर डिवाइड कर दिया हमने
4 से 24 को तो हमारे पास जो है वो 6 आ जाए। और इसके अलावा फिर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए कि क्या ये 2, 5 और 4, 10 जो है वो प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन के अंदर, और देखेंगे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है तो ये प्रोपोर्शन के अंदर है, और अगर नहीं आ रहा तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है। सो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे करते हैं इसकी आपको एग्जांपल जो है वो दी जा रही है। इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज एट द सेम रेट। ये बात तो खैर पीछे भी आपको बता दी गई थी कि एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है और वो सेम रेट पे बढ़ती है। आई थिंक ये वाली बात रह गई थी पीछे। सो इफ 3 पेन कॉस्ट $6, हाउ मच 5 पेन कॉस्ट। अगर 3 पेन की जो है वो कॉस्ट $6 होगी तो कितनी होगी 5 पेन की कॉस्ट। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 5 पेन बी एक्स करते हैं हम कंसिडर, जिसकी क्वांटिटी हमें हमें नहीं पता है, जिस चीज़ को उसको हम एक्स कंसिडर करेंगे। और ऐसे सिचुएशन के अंदर हमने क्या करना है, नोट करने वाली बात यह है कि सिंस द नंबर ऑफ पेन एंड कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हैं यहाँ पर। सो हमें गिवन क्या है कि 3 पेन कॉस्ट $6। 3 पेन की कॉस्ट $6 है तो 3 को हम लिखेंगे ऊपर और 6 को हम लिखेंगे नीचे। और हाउ मच 5 पेन विल कॉस्ट, तो कितनी 5 पेन की कॉस्ट होगी। सो 5 को हम ऊपर लिखेंगे और हम x को नीचे लिख लेंगे क्योंकि हमें x का नहीं पता। और फिर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। क्रॉस किया तो हमने 3x आ गया और यहाँ पर 30 आ गया। और फिर आने के बाद 3x इज इक्वल टू, जब 30 है तो फिर 3 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 क्या ख़त्म हो जाएगा और 30 जो है वो 10 हो जाएगा। सो 5 पेन विल कॉस्ट $10। सो दिस वन इज़ द आंसर हेयर। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं करते। हम उसके अंदर क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, या चीज़ तो आपको पहले ही बता दी गई थी कि वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज एट सेम रेट। एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी गिरती है सेम रेट के ऊपर। सो ए 4 वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days। अगर 4 लोग जो है वो टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं 6 दिनों में, हाउ मैनी डेज विल 3 वर्कर्स विल टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क। कितने लोग जो है वो मतलब कितने दिनों में 3 वर्कर जो है वो कंप्लीट करेंगे उस सेम टास्क को। अब यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे 4 को ऊपर लिखेंगे और 6 को नीचे लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। इफ 4 वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है क्योंकि 4 लोग कर सकते हैं टास्क को 6 दिनों में, और इज इक्वल्स टू 3 लोग कितने में कर सकते हैं, 3/x हो जाएगा। सो 24 बराबर हो जाएगा 3x के, और जब 3 से डिवाइड करेंगे हम इन दोनों को तो x जो है वो 8 के बराबर आ जाएगा। सो 3 वर्कर्स विल टेक 8 days टू कंप्लीट दी टास्क, यानी कि 3 वर्कर जो है वो 8 दिनों में कंप्लीट करेंगे उस टास्क को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।